और भगवान का स्वधाम गमन हुआ। भगवान इस धराधाम का परित्याग करके स्वधाम गमन किए। ये बात पांडवों को पता चली तो पांडव भी महाप्रयाण करने लगे। भगवान उत्तरा के गर्भ से जो जन्मा हुआ पुत्र था उसके जन्मोत्सव में थे, आए, शामिल हुए, पुनः द्वारिका गए। अर्जुन भगवान को भेजने गए थे और अर्जुन के रहते ही भगवान ने अर्जुन को सचेत किया। वज्रनाभ का हाथ अर्जुन के हाथ में दिया कि अब ये द्वारिका डूबने वाली है। अर्जुन वज्रनाभ को और इन अष्टपटरानियों को ले जाओ, ये द्वारिका अब समुद्र में विलय होने वाली है। भगवान के जाते ही पांडव बड़े दुखी होंगे। परीक्षित की अवस्था अभी बहुत बड़ी नहीं है। राज सिंहासन पर पांडवों ने बिठाया और पांडव भी महाप्रयाण कर गए। पांडवों ने भी महाप्रयाण किया। परीक्षित संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्र सम्राट बन गए। परीक्षित सम्राट बन गए और जब परीक्षित सम्राट बने तो एक दिन परीक्षित ने अपने राजकोष में प्रवेश किया और एक मुकुट रखा हुआ था, दिव्य मुकुट था। वह मुकुट जरासंध के से छीना हुआ मुकुट था। भीमसेन ने जरासंध को 2 भागों में विभाजित करके उसकी मृत्यु कर दी थी। वही मुकुट जरासंध से भीमसेन ने छीन लिया था। उसी मुकुट को आज धारण करके परीक्षित वन में शिकार खेलने गए, आखेट करने गए। और जब परीक्षित आखेट करने गए तो परीक्षित ने एक दृश्य था। दृश्य क्या देखा कि एक गाय रो रही है, रुदन कर रही है। एक गौ, गाय कोई और नहीं, ये गाय साक्षात पृथ्वी है। वो बैल कोई और नहीं, वह वृषभ कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। और वह काला कलूटा व्यक्ति कोई और नहीं, साक्षात कलयुग है। क्योंकि भगवान का जाना और कलयुग का आना। इस कलयुग ने धर्म रूपी वृषभ के 3 पैर काट दिए। धर्म के 4 पैर हैं। कौन कौन से? सत्य, तप, शौच और दान। ये 3 पग कट चुके। सत्य कोई बोलता नहीं, तप कोई करने के अब शरीर में सामर्थ्य नहीं, और शौचाचार तो ऐसे मटिया मेट हुआ है महाराज की पूछो ही मत। शौचाचार माने शुचिता, पवित्रता। जहां मिला जैसा मिला खा लिया। चौथा पैर है दान का। चौथा पैर दान का, उसे भी काटने में लगा हुआ। इस चौथे पैर से ही लोगों का कल्याण हो रहा है। कुछ अपने उपार्जन का धन दान करके अपने सदगति का मार्ग लोग पा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उस पैर को भी कलयुग काटने में लगा। उसी समय परीक्षित ने अपनी गजगाम ने खड्ग को निकाला। अरे दुष्ट, ठहर जा, मैं अभी तुझे दंडित करता हूं। जब ऐसा कहा तो परीक्षित की शरण में चला गया कलयुग। महाराज, मैं आपके शरणागत हूं। परीक्षित को दया आ गई, क्योंकि उनके बाबा ने जब गद्दी पर बिठाया था तो उपदेश किया था कि शरण में कोई आए उसकी रक्षा करना। और जैसे ही परीक्षित शरण में आए, परीक्षित की शरण में कलयुग आया तो बोले, देखो भाई कलयुग, तुम मेरी पृथ्वी का परित्याग करके इसकी सीमा रेखा से दूर हो जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज संपूर्ण चराचर जगत के आप सम्राट हो, भला मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आप ही बताओ मुझे कहां रहना चाहिए। तो परीक्षित ने 4 जगह दी कलयुग को रहने के लिए। कौन कौन सी जगह? दूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कौन कौन सी जगह दी? दूतम पानम, जहां जुआ खेला जाता है। स्त्रियः सूनाम, जहां पर स्त्री का गमन किया जाता है।
मदिरा पी जाती है और जहां व्यभिचार करके धनोपार्जन किया जाता है। ये 4 जगह दी। परीक्षित ने कहा महाराज 4 कमरे आपने दिए, चारों दूषित हैं भाई। जहां मदिरालय हो, जहां वैश्यालय हो, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मद्यपान किया जाता है, ये 4 के चारों कमरे गड़बड़ है। सब जगह गंदगी है, कोई साफ सुथरा कमरा दे दो। तो परीक्षित ने कहा चलो भाई एक कमरा ले लो सोना, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। परीक्षित ने कहा, कलयुग ने कहा ठीक कहा महाराज, सोने में हमारा वास हो। पर ध्यान देना, आप सब लोगों ने सोना पहन रखा है, ये मत समझ लेना कि आप सबके सोने में कलयुग का वास है। कौन से सोने में कलयुग का वास है थोड़ा समझिएगा। गीता में भगवान कहते धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है। और यदि भगवान का भी स्वरूप है और कलयुग का भी स्वरूप है तो किस सोने में कौन है? कौन है? देखो, पाप आचरण के द्वारा उपार्जित हुए स्वर्ण में कलयुग का वास है और धर्म आचरण के द्वारा कमाए हुए स्वर्ण में भगवान का वास है। जब ऐसा कहा तो परीक्षित के मुकुट में ही पहुंच गए कलयुग। और जब कलयुग मुकुट में पहुंचे, क्योंकि वो छीना गया मुकुट है ना, तो उस मुकुट में बैठे कलयुग, और उस कलयुग के प्रभाव से परीक्षित से बड़ा अपराध हो गया, संत की अवज्ञा हो गई। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्यास लगी, समाधि मुद्रा में संत बैठे हैं, और जब समाधि मुद्रा में बैठे हैं तो नेत्र खोले नहीं, परीक्षित का अभिनंदन किया नहीं, मारे क्रोध के परीक्षित ने मार्ग से मृतवत सर्प उठाया और ले जाकर उनके गले में डाल दिया। ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली, जो समीक ऋषि के पुत्र हैं। सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे श्रृंगी, हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट परीक्षित, तुमने मेरे पिता की अवज्ञा करी, उनके गले में सर्प डाला। जा, इसी सर्प समूह का एक राजा तक्षक होगा जो तुझे 7वें दिन आकर के डसेगा। तक्षकः सप्तमे हरि, श्राप लग गया। पर यह बात परीक्षित को नहीं पता है कि श्राप लग गया। जब आखेट से लौटा, शिकार करके लौटा वापस और मुकुट आकर के उतारा तो बोध हुआ कि संत की अवज्ञा हो गई, अपराध हो गया। तब तक संत तो बड़े दयालु होते हैं। समीक ऋषि को पता चला हो कि मेरे पुत्र ने ऐसी गलती कर दी श्रृंगी ने, तो अपने शिष्य को भेजा, जाओ बता करके आओ कि परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन है, इन 7 दिनों में परीक्षित अपनी मुक्ति का पथ खोज ले। शिष्य ने जाकर बताया, महाराज आपके पास जीवन में 7 दिन शेष है, 7वें दिन ही तक्षक नाम का सर्प आपको आकर डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित दुखी नहीं हुआ, प्रसन्न हुआ। संत की अवज्ञा की थी ना, तो प्रायश्चित संत ने कृपा करके स्वयं प्रदान कर दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासनारूढ़ कराया परीक्षित ने, और महाराज पुत्र जन्मेजय राजा बने परीक्षित के। और परीक्षित चल दिया कहां? गंगा तट की ओर। और जब सभी संतों को पता चला कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप लगा, तो भीड़ लगने लगी संतों की। अब संतों की भीड़ होती तो परीक्षित से एक बात ही पूछता,
परीक्षित ने विचार किया, कितनी कृपा की संतों ने। और जो भी संत आते, बड़ी बड़े दिव्य संत आ रहे हैं परीक्षित की सभा में, सभी संतों से परीक्षित एक ही बात पूछता है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। पर कोई संत कुछ बोल नहीं रहा। उसी समय परीक्षित की सभा में 4 अंगुल की कौपीन पहन करके श्री सुखदेव महाप्रभु का आगमन हो रहा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानोन पेक्षा कि अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर्वधूत वेश। परीक्षित की सभा में जब सुखदेव जी आए और हमारे आपके समक्ष भी परीक्षित और सुखदेव दोनों आ रहे हैं, तो सभी संतों ने खड़े होकर के अभिवादन किया। परीक्षित ने महाराज आसन पर बिठाला सुखदेव महाप्रभु को, सुंदर अर्घपाद्य आचमन से सुखदेव महाप्रभु का पूजन किया। और सभी संत कहने लगे कि परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम खोज रहे थे ना कि मुक्ति कहां मिलेगी। मेरे पास जीवन में जल्दी मरने वाले व्यक्ति एक पुरुष, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या साधन है। तो परीक्षित सुखदेव जी के रूप में साक्षात मुक्ति ही चलकर तुम्हारे द्वार पर आ गई है। अब परीक्षित ने सुंदर अर्घपाद्य आचमन से पूजन किया और परीक्षित ने पूजन करके प्रश्न किया। अब आज तो प्रश्न नहीं करेंगे परीक्षित, एक दिन तो कम से कम थके थकाए आए हैं सुखदेव जी, तो सेवा करेंगे। हम सब कल प्रश्न में पहुंचेंगे और उसके उत्तर में यहीं पर कथा को विश्राम। और एक भजन होगा बड़ा प्यारा सा, उस भजन को सुन करके और हमारे यजमान परिवार के लोग पूजन करेंगे। इसके बाद में ठाकुर जी की आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। मुझे दास बना कर रख लेना, वो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। आज राजा परीक्षित चरणों में बैठे हैं गुरुदेव भगवान के और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ,
जान के रख ले दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान कोई अपने चरणों में भगवान कोई अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। जय हो। सुखदेव महाप्रभु की जय हो। हे भगवान मैं दीन हूँ, सुनिए मेरी पुकार, करके करुणा की नजर कर दो बेड़ा पार। प्रभु मूरत मुख चंद्रमा किसे नैन चको, अर्थ पहर निरखत रहूं श्री चरणन की ओर। भव सागर धारा कठिन कि झाझर नैया मोर, पाह पकड़ कर पार करो कहूँ निहो रे निहो। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। और मुझे भार समझ के रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव तू अपने चरणों में। जीवन की एक अभिलाषा है, जीवन की एक अभिलाषा है, और कोई न भी कोई आशा है, और कोई नहीं अब आशा। जीवन की एक अभिलाषा है, जीवन की एक अभिलाषा है, अब कोई न भी एक आशा है, और कोई नहीं अब आशा। हो मुझे सेवक जान के रख लेना, मुझे सेवक जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, रख लेना, रख लेना
लेना मुझे दास बनाकर, रख लेना भगवान कोई अपने चरणों में। गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद सभी लोग खड़े होकर ठाकुर जी की आरती करें। आप सभी लोग अपने यजमान स्थान में खड़े हो। परिवार नीचे से ही दोनों थाली दे दो, या क्या जगह कम है तो नीचे से ही सामने आ जाएंगे। हरि ओम रत्नेश्वरी नमः, ज्वाला मालिनी नमः। आप सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के आरती करिए। चंद्रमा मनुषो जात सखुः सूर्यो वजायत, श्रोत्रात् वायुष्य प्राणुष्य मुखात् अग्निरजायता। वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, वाके बिहारी आरती गाऊं, आगे बिहारी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए,
प्रसन्न में दयाल बिंदे भव नवारी से त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्गा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देव देव त्वमेव शरवं मम देव देव हे अष्टनव निधि दे वंशो में वृद्धि दे माँ भवानी माँ भवानी हृदय में ज्ञान दे अभय वरदान दे माँ शंभुदानी माँ अभय वरदान दे माँ शंभुदानी दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दात जानी दात जानी हृदय में ज्ञान दे अभय वरदान दे माँ शंभुदानी माँ अभय वरदान दे माँ शंभुदानी शैल रंग तम विशाल जटा धूत गंग भाल गंग की तरंग भाल विमल झाल राजे डम 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 डमरू बाज डम 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 डमरू बाज डम 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 डमरू बाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जियो भोला महाराज आज तांडव नाचे दिलांग धिरकिट दिलांग धिरकिट दिलांग पाठ तमृदंग मधुर विष्णु कमल ताजे डम 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 डमरू बाज डम 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 डमरू बाज डम 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 डमरू बाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जियो भोला महाराज आज तांडव नाचे जियो भोला महाराज आज तांडव नाचे आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेम शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मारोग्यार्ते आत्माभिवन्दनं हस्तौ वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि।